Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Priyanka Sivare in Department of Zoology. Today our topic is biotic and abiotic factor of ecosystem and level of organization. It is related to our habitat. ये हमारे आवास से related topic है. तो हम सबसे पहले जूलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने हैबिटेट अपने आवास के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम जूलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं. जूलॉजी और एनिमल बायोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ इन्वॉल्व्स इन स्टडी ऑफ एनिमल्स. जूलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं. एंड द वर्ड जूलॉजी कम्स टू ग्रीक. ये अपनी ग्रीक लैंग्वेज से आया है, विच इज़ जोयन. जोयन मीन्स animals and logos means study of. The scientific study of the behavior, structure, physiology, classification as distribution of the animal is the big subject of zoology, and this is the topic and subfield of zoology. नेक्स्ट अपन स्टडी करने आए हैं जो मेन टॉपिक है बायोलॉजिकल फैक्टर. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. इन्वायरमेंट हमारी इकोलॉजी. सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर को हम एनवायरनमेंट फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर एंड इको फैक्टर के नाम से भी जानते हैं. एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर जो इनसे ही मिलकर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से लाइफ करता है एंड डिपेंड करता है. हम जीवित हैं एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर की वजह से. इन इकोलॉजिकल फैक्टर इज़ द एनवायरनमेंट कंडीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट. जो हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर हैं जैसे कि एबायोटिक, बायोटिक, ये हमारी लाइफ को, हमारी पूरी लाइफ साइकिल को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं एंड इन्हीं में हम फंक्शंस करते हैं. अगर ये ना हो तो हम फीड नहीं कर पाएंगे, हम एयर नहीं ले पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारी लाइफ साइकिल रुक जाएगी. नेक्स्ट द टू ब्रॉड कैटेगरीज, मतलब वही इकोलॉजिकल फैक्टर्स की दो बड़ी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो एबायोटिक मीन्स एबायोटिक रिलेटेड टू नॉट लिव, जिनमें लाइफ नहीं होती. दिस इज़ एबायोटिक. तो हमारे जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो जीवन विहीन हैं. इनमें मोस्टली अपनी टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड सॉइल एंड वाटर, जिनका हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं लेकिन वो लाइफ नहीं है. दिस इज़ एबायोटिक फैक्टर. नेक्स्ट अब हम जाते हैं बायोटिक फैक्टर पे. तो बायोटिक फैक्टर में आते हैं प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं या उत्पादक, हिंदी में इनको बोलते हैं उत्पादक. तो प्रोड्यूसर वे जीव होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं और अपने खुद को फीड कराते हैं. और जो एक्स्ट्रा है उसे ऑक्सीजन के रूप में हमें एक एबायोटिक फैक्टर के रूप में देते हैं. दिस इज प्रोड्यूसर. नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर वो होते हैं जो प्लांट्स रिलेटेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं और हमें और उसके बाद ये जो प्रोड्यूसर हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. जैसे कंज्यूमर के 3 स्टेप्स होते हैं. कंज्यूमर फर्स्ट, जिन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं. कंज्यूमर सेकंड, ये हर्बीवोर्स. कंज्यूमर फर्स्ट हर्बीवोर्स वो जीव होते हैं जो ओनली घास खाते हैं या एनिमल रिलेटेड कुछ भी नहीं खाते हैं. प्लांट रिलेटेड चीज़ें जैसे प्लांट्स की लीव्स, प्लांट्स के बीज, इससे रिलेटेड जो खाते हैं वो हर्बीवोर्स इन कंज्यूमर फर्स्ट में आते हैं. कंज्यूमर सेकंड में जो आते हैं वो मांस खाते हैं.
जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ये प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स को सीधे खाते हैं, जैसे लायन है वो हिरन को खाता है, तो ये कंज्यूमर सेकंड में आएगा। एंड नेक्स्ट लेवल है कंज्यूमर थर्ड। इसमें ओमनीवोर्स आते हैं जो दोनों ही ओमनीवोर्स या बोलते हैं सर्वाहारी। ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं, लाइक ये प्लांट से भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड एनिमल से भी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक ह्यूमन। हम क्या करते हैं, प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को भी खा लेते हैं एंड एनिमल्स रिलेटेड चीज़ों को भी खा लेते हैं, तो हम क्या आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो जीव होते हैं जो हमारे जो मृत जीव है उनको क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, उनको ज़मीन में जैसे हम खुले में छोड़ देते हैं एनिमल डिस्ट्रॉयड या एनिमल को, तो वो इन्हें क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं या इन्हें पूरी तरीके से अपघटित कर देते हैं। दिस इज डिकम्पोज। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इनमें डिफरेंस कर लें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। बायोटिक में लिविंग फैक्टर आते हैं जिनके एग्जाम्पल मैंने जैसे कि अभी बताया, कि लिविंग में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसके वो प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंगी एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स जो एनिमल्स जो प्लांट से फीड करते हैं, फंगी भी सनलाइट से एंड बैक्टीरिया एनिमल से फीड करता है। एंड नॉन लिविंग में वो आते हैं जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती है, जिनमें लाइफ साइकिल नहीं होते हैं, लाइक वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर एंड ईटीसी। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ चार्ट। हमने अभी उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर से कंपैरिजन किया, अब हम चार्ट से कंपैरिजन करते हैं बायोटिक फैक्टर का एंड एबायोटिक फैक्टर का। तो आर दे लिविंग थिंग्स, सबसे पहले पूछा जाएगा आर दे लिविंग थिंग्स। एक मिनट, आर दे लिविंग थिंग्स, क्या जो बायोटिक फैक्टर है वो लिविंग है? तो यस, बायोटिक फैक्टर जो बायोटिक फैक्टर है वो लिविंग में आते हैं, एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर बायोटिक फैक्टर लिविंग है तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल में वही आएंगे जिनमें लाइफ साइकिल पाई जाती है, जिनमें वृद्धि होती है, जो अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं, दैट एनिमल, प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड ऑल लिविंग थिंग्स। एंड एबायोटिक फैक्टर में आएगा फॉरेस्ट, फायर्स, वाटर, क्लाइमेट, हैबिटेट, सॉइल, मिनरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारे क्या हैं? एबायोटिक हैं। इनमें लाइफ साइकिल होना को इम्पॉसिबल है और इनमें लाइफ साइकिल पाई भी नहीं जाती। नेक्स्ट है मेन कैटेगरीज। अगर बायोटिक फैक्टर हैं तो इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो इनकी मुख्यतः 3 कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। वो अलग है कि कंज्यूमर को हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन इसकी 3 मेन कैटेगरीज है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। एबायोटिक फैक्टर में कैटेगरीज हैं, कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है एंड कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सनलाइट, टेम्परेचर, विंड एंड वाटर। ये क्या है? ये बायोटिक फैक्टर के मेन कैटेगरीज हैं। एटमॉस्फेयर में अलग चीज़ें आती हैं, लाइक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड केमिकल एलिमेंट्स वो हैं जैसे एनवायरनमेंट में मेथेन का होना, ये स्पेशल जगह पे मेथेन का होना। सनलाइट आप जानते हैं, सन से आने वाली लाइट। टेम्परेचर, सन के लाइट से जो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर। एंड विंड इज वायु एंड वाटर पानी हमारे समुद्र का हो या तालाबों का हो, दोनों एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। नेक्स्ट मेन टाइप्स हैं जो इसके जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मेन जो लिविंग है वो एबायोटिक
और जो नॉन लिविंग है, केमिकल है, फिजिकल थिंग्स हैं, इज़ एबायोटिक। नेक्स्ट, अफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, यस, बोथ फैक्टर्स अफेक्ट इकोसिस्टम। अगर लाइफ नहीं होगी तो एबायोटिक फैक्टर का कोई मतलब नहीं, और अगर एबायोटिक फैक्टर नहीं होंगे तो लाइफ होगी। एबायोटिक फैक्टर में बोथ ऑर्गेनिज्म, फूड ऑर्गेनिज्म ईट। ये एबायोटिक फैक्टर आर बोथ ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक फैक्टर में वो दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड करते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, या ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, खा लेते हैं। ये बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। देयर आर 3 कैटेगरीज जो अभी तक हमने कंपैरिजन में पढ़ा, सेम इनका डेफिनेशन है। बायोटिक फैक्टर की 3 मेन कैटेगरीज है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉप्स, स्वयंपोषी, एंड हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी, एंड डेट्रीवोर्स यानी डिकम्पोजर, और इनको बोलेंगे हम अपघटक। नेक्स्ट है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म लिव इन इकोसिस्टम, कंट्रोल करते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एयर नहीं है जहाँ, वहाँ एनिमल नहीं हो सकते। लाइक रेगिस्तान, रेगिस्तान में जहाँ एयर नहीं है, मतलब एबायोटिक फैक्टर नहीं है, वहाँ एनिमल का होना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 कैटेगरीज एबायोटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट से जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड, लाइक बारिश का होना तो वाटर, ठीक है। एडिफिक होते हैं, सोशल्स होते हैं, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। अपने समाज में भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। पहाड़, पर्वत, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, लाइक माउंटेन, हिमालयाज, एंड हमारे भारत के तीनों ओर फैला हुआ समुद्र, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक रखा है अपन ने 1.1 एंड 1.2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कई ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना है। जैसे हमारा जो लिविंग बॉडी है, लिविंग शरीर है, वो हमारी कई कंपोजिशन, लाइक 5 एलिमेंट्स। हमारी एबायोटिक फैक्टर जो 5 एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। तो हमारी साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है, हमारा सबसे छोटा मॉलिक्यूल हमारी ऑर्गेनाइजेशन या एक मेन फैक्टर्स है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है डीएनए, आरएनए, जो इन्हीं एलिमेंट्स से अपघटित हुआ, फिर एक एलिमेंट्स बना जो है डीएनए। डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी चीज़ है वो है डीएनए। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या है, जब हमारी डीएनए बनी, काफ़ी सारी सेल्स बनी, तो उसके बाद बना हमारा नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्रुप्स ऑफ सेल्स। जब ग्रुप्स ऑफ सेल्स बने, जब काफ़ी सारी सेल्स मिल गई, तो हमारा एक तंत्र बना, हमारा एक सिस्टम बना, जैसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। क्या बना, काफ़ी सारी सेल्स के मिलने से हमारा क्या बना, एक टिश्यू बना। टिश्यू, जब काफ़ी सारी सेल्स मिली तो हमारा एक टिश्यू बना। टिश्यू से हम एक एनिमल में आए। जब टिश्यू बने, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एनिमल्स बना, एंड एनिमल से बनी पॉपुलेशन। एनिमल्स आएगा अपना ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से जब काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मिल गए, लाइक ये देखिए ग्रुप, तो क्या बना, पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉपुलेशन से जब हम पॉपुलेशन जब कई जगह विस्तृत हो गई, डिवाइड हो गई, उनके बाद बीच में एनवायरनमेंट आ गया, एनवायरनमेंट फैक्टर आ गए, तो क्या बना, एक कम्युनिटी। और ऐसी कई सारी कम्युनिटी मिलकर बनाती है एक इकोसिस्टम। एंड ये ऑल इकोसिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स, ऑल एलिमेंट्स, कम्युनिटी मिलकर बनाती है हमारा बायोस्फीयर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हमने जो सीक्वेंस बताया कि पहले हमारी बॉडी बनी, तो फिर हमारे एक ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से बनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मेड अ कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बना, लैंडस्केप्स। ये पॉइंट जो हम उसमें छोड़ गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। जब काफ़ी सारी कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जब मिल जाते हैं, जैसे ये 3 ग्रुप्स हैं, इनके बीच में थोड़ा बहुत बैरियर्स है या एक समूह में रहते हैं, तो इनसे मिलकर क्या बनता है, लैंडस्केप्स। और काफ़ी सारे जब ये बैरियर्स मिल जाते हैं, ये पूरा बन जाता है बायोम्स।
एंड बायोम्स के बाद हम पूरा स्टडी करते हैं इकोसिस्टम एंड इकोस्फीयर, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम फीड करते हैं, जिसमें हम अपनी लाइफ को जीते हैं। नेक्स्ट, ये चीज़ें जो हमने की हैं, ये एक पॉपुलर बुक है पीडी शर्मा, इकोलॉजी की एक पॉपुलर बुक है पीडी शर्मा, जिनसे हम इकोलॉजी कवर की है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग माई लेक्चर एंड अटेंड दिस। थैंक यू।